हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पृष्ठ टीचर पढ़ाई चैप्टर का प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और मैंने आपका इसके पिछले चैप्टर प्रश्नावली 11.2 का जितने भी सारे क्वेश्चन थे सब मैंने सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको आज प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आपको पहला भाग में दिया गया त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। और दूसरा भाग में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं तो आपको बता देता हूँ शंकु कैसे होता है, ठीक है। देखिए शंकु, क्या देखिए शंकु एक जोकर की टोपी, आप देखिए वो जोकर की टोपी, ठीक है। तो देखिए एक जोकर की टोपी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये जो आपका है इस प्रकार का, ठीक है। और ये आपका भाग खुला हुआ है इस प्रकार का, एक खुला हुआ भाग रहेगा, ये जोकर की टोपी, ठीक है। तो ये आपका शंकु आकार का है, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका इसकी हाइट है, ये आपका आर है, ये आपका एच है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं, त्रिज्या चाहिए जो तिरछी है ये, ठीक है। इसको हाइट और इसको आर माने त्रिज्या, ठीक है। तो बस हमें देखिए यहाँ क्या दिया गया, पहला भाग में तो हम लोग लिखते हैं हल, लिखते हैं पहला भाग में दिया गया हमें यहाँ त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर हमारा दिया गया 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच बराबर आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो लिखिएगा इसीलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन देखिए शंकु का आयतन होता है आपका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका शंकु का आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। तो बस फॉर्मूला का आप मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/3 लिखिए, पाई का लिए 22/7 रखिएगा, क्योंकि आर को आपका मान पाई का दिया नहीं गया प्रश्न में, ठीक है। आर कितना आपका 6 सेंटीमीटर, 6 को 2 बार लिखिएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक है। एच का जगह पे लिख दीजिएगा 7, ठीक है। चलिए तो देखिए 7 7 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। कट जाएगा गुना में 3 से, 6 काटिए 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखिए अब कितना बचा, देखिए 22 दूनी 44 लिख दीजिए और गुना 6 लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब गुना कर दीजिए, देखिए 6 चौके 24 का 4 बचा 2, 6 चौके 24 2 आपका 26, इतना सेंटीमीटर में आपका सवाल सेंटीमीटर लिख दीजिए। आयतन लिखा रहे तो आयतन के लिए क्यूब लिखते हैं हम लोग, ठीक है। बस यही हो जाएगा पहले वाले भाग का आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले भाग को मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले भाग को देखिए, देखिए दूसरे वाले भाग में क्या आपका दिया गया है। देखिए दूसरे वाले भाग में यहाँ त्रिज्या आपका कितना दिया गया है, यहाँ त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर आपका दिया गया है, देखिए 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लिख दीजिए 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ऊंचाई कितना दिया गया है इसको लिख लीजिए, ऊंचाई, ऊंचाई एच आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए शंकु का आयतन, अब आयतन लिखा, आयतन लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए शंकु का आयतन आपका होता क्या, वही फॉर्मूला लगा दीजिए 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए अब देखिए 1/3 को ऐसे लिखिए, 1/3 पाई का लिए 22/7 लिखिए, ठीक है। और आर का लिए कितना लिखिएगा 3.5 2 बार, ठीक है। और गुना एच का लिए 12 लिख दीजिए, चलिए ठीक है। अब देखिए 7 से 3.5 को अगर काटिएगा तो 0.5 आएगा,
ठीक है। चलिए अब देखिए 7×5 = 35 होता बोल के, और एक संख्या पहले पॉइंट, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दिए, जीरो लगा दिए। ठीक है। अब 3 से 12 को 3 चौके 12, ठीक है, गुना करिएगा। देखिए यहाँ 22 को ऐसे लिखिए गुना, देखिए 4 से अगर 0.5 को गुना कीजिएगा तो आपका 2 आएगा, 4×5 = 20 होता है, तो 2 आएगा, गुना करके देखिए 2 आएगा, फिर गुना आपका 3.5। ठीक है। चलिए अब देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए 22 गुना, देखिए 2 से अगर 3.5 का गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 7.0। देखिए 2×5 का 0 बचा 1, तो 3×6 = 7। ठीक है, पॉइंट से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से 22 को गुना कीजिए, 7×2 = 14 का 4 बचा 1, 7×2 = 14 और 1 15। ठीक है, सेंटीमीटर में सवाल था, सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, और आयतन आप लिखा रहे हो इसलिए क्यूब लिख दीजिए। सेंटीमीटर सारा सेंटीमीटर लिख दिया, आयतन हम लिखा रहे थे क्यूब लिख दीजिए। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले भाग का आंसर आपका आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरे भाग का आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, दोनों भाग का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।